दोस्तों, एक महिला अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची, जहां उसे इंसाफ की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही महिला ने अपना बयान शुरू किया, वह एसपी साहब की नजरों में आते ही ठहर गई। सामने बैठे एसपी और कोई नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति निकला। यह मुलाकात न सिर्फ महिला के लिए बल्कि एसपी साहब के लिए भी असहज कर देने वाली थी। दोनों के बीच सन्नाटे का ऐसा पल छाया जिसने थाने का माहौल बदल दिया। यह खबर जैसे ही बाहर निकली, जिले में हड़कंप मच गया और इसके बाद जो हुआ, उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, नेहा शर्मा एक साधारण लेकिन साहसी महिला जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में कभी नहीं झिझकती, उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन लेकर जिला थाने पहुंची। नेहा का रिश्ता एक समय खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन तलाक के बाद उसका जीवन संघर्षों से घिर गया। अब वह अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी और समाज की हर चुनौती का सामना खुद कर रही थी। उस दिन नेहा एक जरूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आई थी। पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। नेहा ने कई बार इन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब बात हाथ से निकलने लगी तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला करना पड़ा। हालांकि थाने में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अंदर मौजूद माहौल उसे किसी अतीत की याद दिला रहा था। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि यह मामला जिले के एसपी साहब के पास जाएगा, क्योंकि यह काफी गंभीर है। नेहा ने उनके निर्देशों का पालन किया और इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एसपी ऑफिस का दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौध आ गईं। वहां सामने कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति अभय राठौर था। अभय, जो कभी नेहा की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा था, अब जिले का एसपी बन चुका था। उसकी सख्त वर्दी और गंभीर चेहरा देखकर नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसका सामना उसी इंसान से होगा जिसने कभी उसकी दुनिया का हिस्सा होकर भी उसे अकेला छोड़ दिया था। अभय भी नेहा को देखकर चौंक गया। दोनों की आंखों में कई सवाल और भावनाएं उमड़ने लगी। यह एक ऐसा संयोग था जिसने दोनों को उनके अतीत के सामने खड़ा कर दिया। नेहा और अभय दोनों के लिए यह पल किसी झटके से कम नहीं था। नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे उस इंसान से सामना करना पड़ेगा जिससे उसने सालों पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अभय, जो अब अपनी वर्दी में आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक असहज हो गया। नेहा को देखकर उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था। लेकिन परिस्थितियों और गलतफहमियां ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया था। नेहा के कदम ठिठक गए। वह चाहकर भी कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसकी उंगलियां उस फाइल को कसकर पकड़ रही थीं जिसमें उसकी शिकायत दर्ज थी। सब मिश्रण था, गुस्से, दुख और असमंजस का। वहीं अभय ने अपनी कुर्सी से उठकर नेहा को गौर से देखा। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसके मन में अपराध बोध और पछतावे की भावना थी, लेकिन उसकी वर्दी उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखे। क्या शिकायत है? अभय ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी आहट थी जिसे नेहा ने तुरंत महसूस कर लिया। नेहा ने खुद को संभाले हुए खड़े स्वर में कहा, यह मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं यहां इंसाफ के लिए आई हूं और मुझे उम्मीद है कि यह मामला किसी पक्षपात का शिकार नहीं होगा। अभय को उसकी बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ गया कि नेहा आज भी अपनी स्वाभिमानी और मजबूत व्यक्तित्व को बनाए हुए है। उसने फाइल ली और उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में अतीत की तस्वीर घूमने लगी। वे पल जब दोनों ने साथ में खुशियां और संघर्ष बांटे थे, और वह दिन जब उनके रिश्ते में कड़वाहट ने जगह ले ली थी। नेहा ने महसूस किया कि अभय उसे गौर से देख रहा है, लेकिन वह अपनी नजरें उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या अभय वाकई बदल चुका है? क्या वह आज भी वही आदमी है जिसने कभी उसकी बातों को समझने से इनकार कर दिया था? लेकिन नेहा जानती थी कि यह वक्त पुराने जख्मों को कुरेद का नहीं, बल्कि अपनी शिकायत को गंभीरता से रखने का था। कमरे में पसरेजा तूफान मचल रहा था, लेकिन यह साफ था कि अतीत की परछाइयां आज भी उनके वर्तमान पर असर डाल रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संयमित किया और अभय की ओर देखते हुए
अपनी शिकायत दर्ज करानी शुरू की। मेरे पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने जीना मुश्किल कर दिया है। वे आए दिन मेरे घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं, रात को शोर मचाते हैं और मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। अब मैं चाहती हूँ कि पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे। अभय ने शिकायत को ध्यान से सुना और फाइल में लिखी जानकारी पर नजर दौड़ाई, लेकिन नेहा की आवाज में छुपा दर्द और आक्रोश उसे बेचैन कर रहा था। वह समझ रहा था कि नेहा ने अपनी स्थिति तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया होगा। हालांकि उसके चेहरे पर वही सख्त और पेशेवर भाव थे, लेकिन अंदर से वह खुद को टूटा महसूस कर रहा था। यह मामला गंभीर है, अभय ने कहते हुए फाइल बंद की। हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना हो। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसमें कहीं एक छिपा हुआ अपराध बोध भी झलक रहा था। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आप आज मेरे लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब मुझे आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे अकेले सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया। अभय यह सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा था कि वह इस मुलाकात को पेशेवर दायरे में सीमित रखेगा, लेकिन नेहा की इस बात ने उसे मूर्ख बना दिया। वह जानता था कि वह इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं दे सकता। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत की है, लेकिन इस वक्त मैं आपका पति नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी हूं। मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं और मैं यह करूंगा। नेहा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पुरानी चोटों का दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ की जरूरत है, सहानुभूति की नहीं। अगर आप वाकई अपने फर्ज को निभा सकते हैं तो मैं इंतजार करूंगी, लेकिन याद रखिए, मेरी उम्मीदें अब आपसे नहीं बल्कि कानून से हैं। इस बातचीत के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा अपनी बात कहकर उठ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक पल के लिए अभय की ओर देखा। अभय वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दोनों के बीच की दूरी न केवल शारीरिक थी बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी थी। यह मुलाकात उनके अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाने की पहली कोशिश थी, लेकिन यह पुल अब भी अधूरा था। नेहा के जाने के बाद अभय अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी। उसकी नजरें अब भी उस फाइल पर थीं जिसे नेहा ने थाने में लाने की हिम्मत दिखाई थी। फाइल में लिखी शिकायत और नेहा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने सोचा, कभी जो मेरे सबसे करीब थी, आज वही मुझसे इतनी दूर क्यों है? क्या मैंने सचमुच इतना बड़ा अपराध किया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता? थाने का स्टाफ, जो अक्सर एसपी साहब को उनके आत्मविश्वास और सख्त रवैये के लिए जानता था, उन्हें पहली बार इस तरह गहरे विचारों में डूबा देखकर चौंक गया। अभय ने अपने आप को संभाले हुए शिकायत की, फाइल फिर से खोली। वह जानता था कि नेहा को अब न केवल कानूनी इंसाफ की जरूरत थी, बल्कि इस बार उसे यह भी साबित करना था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभय ने ठाणे के संबंधित अधिकारियों को तुरंत बुलाया और उन्हें नेहा के मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह मामला प्राथमिकता पर लिया जाएगा। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उस क्षेत्र में किसी भी महिला को इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। उसकी आवाज में वही पुराना अधिकार झलक रहा था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग दृढ़ता थी। नेहा अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का सैलाब था। वह अभय के शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अतीत की यादें उसके सामने जीवंत हो गई थी। वह दिन जब उसने अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अभय की प्राथमिकताएं हमेशा कहीं और थी। उसने अपने आप से कहा, अब मैं कमजोर नहीं हूं, मैंने अपने जीवन को खुद संभाला है और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, चाहे वह अभय ही क्यों ना हो। उसी शाम अभय ने नेहा को कॉल किया। उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती और शायद तुम सही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं। यह केवल मेरा फर्ज नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। तुम देखोगी कि तुम्हारी शिकायत पर काम किया जाएगा और तुम्हारे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नेहा ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया,
यह आपका काम है अभय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे वैसे ही निभाएंगे जैसे एक अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में आपकी कोई भूमिका नहीं बची है। कृपया इसे समझे। अभय ने इस जवाब को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि नेहा के मन में उसके लिए जो कड़वाहट थी, उसे मिटाना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कम से कम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। अब यह केवल नेहा के लिए नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने का भी एक मौका था। अभय ने नेहा की बातों को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शिकायत का मामला नहीं था, बल्कि उसके लिए यह एक मौका था अपने पुराने गुनाहों को धोने का। नेहा की कड़वाहट उसके हर शब्द में झलक रही थी, और यह कड़वाहट अभय के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभ रही थी। अभय ने तुरंत अपनी टीम को नेहा के इलाके में भेजा और उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के आदेश दिए। उसने वहां गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि नेहा को जल्द से जल्द राहत मिले। वह बार बार सोच रहा था, नेहा को इस बार दिखाना होगा कि मैं बदल चुका हूं। वह चाहे मुझे माफ न करे, लेकिन मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर नेहा अपने घर में बैठकर पूरी स्थिति पर नजर रख रही थी। हालांकि उसने अपने शब्दों से अभय को यह जताने की कोशिश की थी कि वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच यह था कि इस मुलाकात ने उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया था। वह अकेले बैठकर तमाम घटनाओं को याद कर रही थी जिन्होंने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। उसने खुद से कहा, अभय ने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा अपने काम और अपने अहम को मुझ पर तरजीह दी, और जब मैंने उसका साथ देने के लिए अपनी जिंदगी के सारे सपने छोड़ दिए, तब भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब मैं पहले जैसी कमजोर नेहा नहीं हूं। मैंने अपने दम पर अपना जीवन बनाया है, और अब किसी को यह हक नहीं दूंगी कि वह मेरी जिंदगी में दोबारा कोई हस्तक्षेप करे। अभय को अपनी रिपोर्ट मिली कि नेहा के इलाके में शांति स्थापित हो गई थी, असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही कर दी गई थी और क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई थी। उसने शब्द में झलक रही थी, और यह कड़वाहट अभय के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभ रही थी। अभय ने तुरंत अपनी टीम को नेहा के इलाके में भेजा और उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के आदेश दिए। उसने वहां गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि नेहा को जल्द से जल्द राहत मिले। वह बार बार सोच रहा था, नेहा को इस बार दिखाना होगा कि मैं बदल चुका हूं। वह चाहे मुझे माफ ना करे, लेकिन मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर नेहा अपने घर में बैठकर पूरी स्थिति पर नजर रख रही थी। हालांकि उसने अपने शब्दों से अभय को यह जताने की कोशिश की थी कि वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच यह था कि इस मुलाकात ने उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया था। वह अकेले बैठकर अतीत की उन तमाम घटनाओं को याद कर रही थी जिन्होंने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। उसने खुद से कहा, अभय ने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा अपने काम और अपने अहम को मुझ पर तरजीह दी, और जब मैंने उसका साथ देने के लिए अपनी जिंदगी के सारे सपने छोड़ दिए, तब भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब मैं पहले जैसी कमजोर नेहा नहीं हूं। मैंने अपने दम पर अपना जीवन बनाया है, और अब किसी को यह हक नहीं दूंगी कि वह मेरी जिंदगी में दोबारा कोई हस्तक्षेप करे। अभय को अपनी रिपोर्ट मिली कि नेहा के इलाके में शांति स्थापित हो गई थी, असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही कर दी गई थी और क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यह काफी होगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाकर नेहा के दिल में अपने लिए थोड़ी भी जगह बना सकता हूं? अभय ने एक बार फिर नेहा को कॉल करने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, बस ये बताना है कि उसकी समस्या सुलझा दी गई है। मुझे यह साबित करना है कि मैं अब भी अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं, चाहे वह मुझे स्वीकार करे या नहीं। फोन पर उसकी आवाज ठहरी हुई थी, लेकिन अंदर से वह भावनाओं से टूट रहा था। उसने नेहा से कहा, तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई हो गई है, अब तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हें आगे कोई परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बताना। नेहा ने फोन पर ठंडे स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद, यह आपका काम था और आपने उसे निभाया, मैं इसकी सराहना करती हूं। लेकिन मुझे अब किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूं। अभय ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर फोन काट दिया। यह उसके लिए एक और झटका था।
उसने महसूस किया कि कर्तव्य निभाने के बावजूद उसने वह भरोसा खो दिया था जिसे वापस पाना अब शायद असंभव था। अभय ने फोन रख दिया, लेकिन नेहा के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूं। यह शब्द केवल नेहा के आत्मनिर्भरता को दर्शा रहे थे, बल्कि अभय की असफलता का आईना भी दिखा रहे थे। उसने अपनी कुर्सी पर सिर टिकाया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने वह पूरा अतीत घूमने लगा जब नेहा और वह साथ थे। अभय को याद आया कि नेहा हमेशा उसकी प्राथमिकता बनना चाहती थी, लेकिन उसने अपने करियर और अपने अहम को उनके रिश्ते से ऊपर रखा। नेहा ने कितनी बार कोशिश की थी कि वह उसके दिल की बात समझे, लेकिन अभय ने इसे कभी महत्व नहीं दिया। वह अक्सर यह सोचता था कि नेहा को उसकी महत्वाकांक्षा को समझना चाहिए, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने उसे रिश्ते में केवल लेना सीखा था, देना नहीं। उसने खुद से कहा, नेहा ने कभी मुझसे ज्यादा की उम्मीद नहीं की थी। बस वह चाहती थी कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं, उसे समझूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहा और उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करता रहा। आज जब वह मुझसे इतनी दूर है, तब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। दूसरी तरफ नेहा अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का जाल बिछा हुआ था। उसने अभय के साथ बिता पुराने दिनों को याद किया। वह याद कर रही थी कि कैसे उन्होंने साथ में अपने भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अभय की प्राथमिकताएं बदल गई। उसका काम और पद उसकी जिंदगी का केंद्र बन गया और नेहा खुद को एक परछाई की तरह महसूस करने लगी। नेहा ने खुद को संभाले हुए सोचा, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैंने बहुत कुछ सहा है और अब मैं अपने लिए एक नई दुनिया बना चुकी हूं। अभय को मेरे जीवन से निकले कई साल हो गए हैं और मैं उसे फिर से अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दे सकती। उसने जो खोया है वह शायद अब कभी वापस नहीं पा सके। इस सब के बीच अभय ने एक और बार नेहा की फाइल पर नजर डाली। उसकी आंखों में अफसोस का साया था। उसने सोचा, आज मैं एक जिले का एसपी हूं, लेकिन मैं अपने सबसे खास रिश्ते को संभाल नहीं पाया। नेहा की शिकायत पर कार्यवाही करके मैं एक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मे निभा सकता हूं, लेकिन एक इंसान के रूप में मैं उस विश्वास को कैसे लौटा आऊं जिसे मैंने खो दिया है। अभय ने तय किया कि वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। भले ही नेहा उसे अपने जीवन में दोबारा स्वीकार ना करे, लेकिन वह यह सुनिश्चित करेगा कि अब से नेहा की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। यह केवल उसका फर्ज नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित भी था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह नेहा की मदद करेगा, लेकिन बिना उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किए। अभय ने अपनी वर्दी के कंधों पर हाथ फेरा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अधिकारी है। उसके लिए यह मामला महज एक शिकायत नहीं था। यह उसकी खोई हुई गरिमा और अतीत की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका था। उसने खुद से कहा, नेहा को इस बार दिखाना होगा कि मैं केवल नाम का ही नहीं हूं, बल्कि अपने पद और अपनी जिम्मेदारियां का महत्व समझता हूं। दूसरी ओर नेहा अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। अभय के फोन कॉल और उसकी हाल की हरकतों ने उसे कहीं न कहीं यह एहसास दिलाया था कि अब वह बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अब भी अपने दिल को यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अतीत को दोबारा खंगालने का कोई फायदा नहीं। नेहा ने अपनी जिंदगी को संवारने में सालों लगा थे और अब वह दोबारा उस दर्द से गुजरने को तैयार नहीं थी। नेहा के इलाके में अब पुलिस की सक्रियता बढ़ चुकी थी। वहां पहले जैसा शोर शराबा और असामाजिक तत्वों का आतंक खत्म हो चुका था। मोहल्ला के लोग भी नेहा के पास आकर कहने लगे, आपकी शिकायत के बाद हालात बदल गए हैं। एसपी साहब ने जो कदम उठाए हैं उससे हमारी जिंदगी बेहतर हो गई है। शायद आपकी वजह से ही हमें यह राहत मिली है। नेहा ने कराते हुए उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी क्षमकश थी। उसने सोचा, अभय ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन क्या मैं उसे इसके लिए सराहा हूं? क्या इतने सालों बाद उसके इस कदम से वह सब कुछ सुधर सकता है जो हमने खो दिया था? अभय अब भी नेहा के बारे में सोच रहा था। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए काम में डुबो लिया, लेकिन उसके भीतर यह सवाल बार बार उठता, क्या नेहा मुझ में पर फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या मैं उसे यह यकीन दिला पाऊंगा कि मैं अब वैसा इंसान नहीं हूं
जिसने उसे कभी नजरअंदाज किया था। कुछ दिनों बाद अभय ने नेहा के घर के पास से गुजरते हुए देखा कि वह अपनी स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही थी। उसने दूर से ही उसे देखा और बिना किसी संवाद के चुपचाप अपनी कार में बैठा रहा। उसने महसूस किया कि अब नेहा को रोकने या उसके जीवन में वापस आने की कोशिश करना गलत होगा। उसने तय किया कि वह उसकी आजादी और आत्मनिर्भरता का सम्मान करेगा। नेहा, जिसने अभय को अपनी ओर देखते हुए महसूस किया था, एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान भटका और अपने रास्ते पर बढ़ गई। उसने सोचा, अतीत को हमेशा पीछे ही छोड़ देना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है और मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। अभय की आंखों में एक नम झलक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का भाव भी था। उसने खुद से कहा, शायद नेहा की जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है और यह ठीक भी है, लेकिन मैं हमेशा उसकी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। भले ही वह इसे जाने या ना जाने, दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। नेहा अपने आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रही थी और अभय ने अपनी जिम्मेदारियों को ही अपनी प्रायश्चित की राह मान लिया था। उनके रास्ते अब भले ही अलग हो गए हों, लेकिन दोनों ने अतीत से जो सबक सीखे थे, आए थे, वे उनके जीवन के नए सफर का आधार बन चुके थे। कुछ दिन बाद नेहा अपनी गली में बच्चों को पढ़ा रही थी। यह काम उसे सुकून देता था और उसकी जिंदगी को एक उद्देश्य भी। तभी उसने गली के बाहर पुलिस की गाड़ी को रुकते देखा। कुछ पुलिस वाले उसके पास आए और एक फाइल थमा दी। उन्होंने बताया, एसपी साहब ने यह फाइल भेजी है, यह आपकी शिकायत से जुड़ी आखिरी रिपोर्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि अब उस क्षेत्र में आपकी और यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। अगर आगे भी कोई समस्या हो तो आप बिना झिझक संपर्क करें। नेहा ने चुपचाप फाइल ली और उन पुलिस वालों को धन्यवाद दिया। जब वे चले गए तो उसने उस फाइल को खोला। उसके भीतर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट थी। हर एक कदम विस्तार से लिखा हुआ था। सबसे आखिर में एक छोटी सी चिट्ठी थी जो अभय ने खुद लिखी थी। उसमें लिखा था, नेहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था और अब शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैंने निभाने की कोशिश की। तुमने मुझे एक अधिकारी होने का असली मतलब समझाया। अब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन को देखकर मुझे गर्व होता है। बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूंगा। नेहा ने वह पत्र पढ़ा और कुछ पल के लिए ठहर गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी थी। उसने पत्र को फाइल के अंदर वापस रखा और खुद से कहा, अभय ने आखिरकार समझ लिया कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन अब मेरी राह अलग है। मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है और अब मैं इसे किसी और के साथ में नहीं जीऊंगी। अभय ने भी उस दिन अपने से जाते वक्त आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, नेहा ने जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मैं उसके प्यार को वापस नहीं पा सका, लेकिन शायद यह सजा ही मेरे लिए सही है। उसे खुश देखकर ही अब मुझे सुकून मिलेगा। नेहा और अभय ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव बाकी रह गया। एक अधूरी कहानी ने दोनों को मजबूत और बेहतर इंसान बना दिया था। कभी कभी सच्चा प्यार दूरी में ही अपना मतलब पाता है, क्योंकि उस दूरी से ही हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं। दोस्तों, आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा और अभय की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनके जीवन में यह एक नई शुरुआत थी। नेहा ने अपने आत्मनिर्भर जीवन को और मजबूत बनाया। वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी और समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया ताकि वे भी अपने संघर्षों में मजबूत बन सके। नेहा ने अपने पड़ोस में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी
और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करती थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाया। दूसरी ओर अभय ने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने कर्तव्यों को और गंभीरता से निभाना शुरू किया। उसने जिले में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए कई नई पहल की। अभय ने अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया कि वे हर शिकायत को गंभीरता से लें और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई कसर न छोड़ें। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके क्षेत्र में किसी भी महिला को असुरक्षित महसूस न हो। अभय ने अपने अतीत की गलतियों से सीख ली और उन्हें सुधारने की कोशिश की। हालांकि वह नेहा के दिल में वापस नहीं जा सका, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि नेहा और उसके बेटे की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। एक दिन नेहा ने अपने बेटे को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाया। वहां बच्चों को पढ़ाते हुए उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसका बेटा उसकी तरह ही मजबूत और स्वाभिमानी बन रहा था। नेहा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना, हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना और दूसरों की मदद करना। उसका बेटा मुस्कुराया और कहा, मां, तुम मेरी हीरो हो। वहीं अभय ने अपने कार्यालय में बैठकर नेहा के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि उसने नेहा को खो दिया है, लेकिन उसने यह भी सीखा कि प्यार और सम्मान के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। अभय ने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा नेहा और उसके बेटे की सुरक्षा और खुशी का ध्यान रखेगा, भले ही वह उनके जीवन में न हो। कहानी का अंत यही है कि दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। नेहा ने अपने आत्मनिर्भर जीवन को आगे बढ़ाया और अभय ने अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया। दोनों ने अतीत से सीख ली और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी दूरी ही सही होती है, क्योंकि यह हमें खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने का मौका देती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।